ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति के 9वें अध्याय का पाठ चल रहा है। आज की कक्षा का जो मुख्य विषय है वह है घर की लक्ष्मी स्त्री। किस प्रकार से शास्त्र में उसको सम्मान दिया गया और उसके दूषण होने से बचाने के लिए महर्षि मनु जी ने उपाय बताए। पृष्ठ संख्या है 309 और श्लोक संख्या है 13। पानम दुर्जन संसर्गः पत्याचा विरहोट्टनम स्वप्नो अन्य गेह वासांश नारी संदूषणानि षट्। स्त्रियों के दूषित होने के 6 कारण महर्षि मनु जी ने बताए हैं। वो कारण जो प्रायः स्त्री को भ्रमित कर देते हैं, पथभ्रष्ट कर देते हैं, पतित बना देते हैं, या ये कहें कि जो घर की शोभा है जिन 6 कारणों से बिगड़ती है उन कारणों को यहाँ पर बताया। सबसे पहला कहा पानम, यानी मदिरा पान करना, भांग आदि मादक पदार्थों का सेवन करना। तो बीड़ी का प्रयोग तो गांव देहात में होता है और सिगरेट का प्रयोग शहरों में होता है। सिगरेट के बाद ड्रग्स और शराब, इनका प्रयोग सर्वाधिक बड़े शहरों में, पढ़े लिखे लोगों में और पैसे वाले लोगों में इसका पर्याप्त प्रचलन है। उनको ये तो पता है कि ये नहीं पीना चाहिए, इसलिए जब वह गर्भवती होती हैं तो उसके बाद से वो ये शराब पीना, ये सिगरेट पीना, ये ड्रग्स का प्रयोग करना, ये मांस आदि खाना वो बंद कर देती हैं। क्यों बंद कर देती हैं? बोले ये डेंजरस है हेल्थ के लिए, स्पेशली गर्भस्थ शिशु के लिए। और उसके बाद आरंभ कर देते हैं जब बच्चे का जन्म हो जाता है। तो यानी इतना तो धन्यवाद है कि इतना तो पता है। स्त्री को निर्मात्री कहा है, माता निर्मात्री भवति। अब कोई स्त्री स्वयं ही मादक पदार्थों का सेवन करे तो वह किसे जन्म देगी? मतलब शराबबंदी किसके कारण हो पाती हैं? स्त्रियों के कारण। दारू के ठेके किन के कारण बंद होते हैं? स्त्रियों के कारण। ठीक है। घर में लोग शराब पी करके नहीं आ पाते, स्त्रियों के कारण। स्त्रियों के कारण घर में लोग सिगरेट का प्रयोग नहीं कर पाते, स्त्रियों के कारण घर में लोग मांस का प्रयोग नहीं करते। डर है उसका, क्योंकि वो स्त्री बहन भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है। लेकिन वो स्त्री ही स्वयं सेवन करे तो कभी दारू के ठेके बंद होंगे ही नहीं, कभी सड़कों पर कोई उतरेगा ही नहीं। फिर स्त्री पर जो अत्याचार होते हैं उनको भी कोई नहीं रोकेगा। जब पुरुष शराब आदि इनका सेवन करके और धन के लिए छीना झपटी करते हैं और पत्नी के साथ मारपीट करते हैं शराब पी करके, तो जो घरेलू हिंसाएं हैं नशे के द्वारा होती हैं उन पर भी कोई रोक नहीं लगेगी। फिर बच्चों को कब तक रोकेंगे कि आप ड्रग्स मत लो, आप अल्कोहल मत लो, आप स्मोकिंग मत करो? कब तक रोकेंगे? क्योंकि जो जननी है वो स्वयं उसमें लिप्त है। राजस्थान के अंदर एक बड़ी परंपरा है। विवाह में कंपलसरी क्या है? दारू है।
बिना शराब के विवाह संपन्न नहीं होता। मतलब वो लड़की जो है जब तक वो सिंगल है तब तक भले ही वो एल्कोहल ना लेवे, लेकिन जैसे ही उसका विवाह होता है तो वो रस्म भी वहीं से शुरू होती है कि उसको वहाँ परोसा जाता है, पति को ऑफर किया जाता है या पति पत्नी के लिए ऑफर करते हैं, या जो जेठानी है या सासू माँ है या ननद है वो ऑफर करते हैं। तो ये जो प्रचलन चल पड़ा है ये कैसा है? निसंदेह आगे जाकर के संतति का विनाश, समाज का विनाश, पर्यावरण का विनाश करने वाला, परिवार का विनाश करने वाला बनेगा। क्योंकि जिसके हाथ में दायित्व है वो अपने दायित्वों को भूल करके हाथ में अगर सिगरेट या दारू की बोतल ले ले तो फिर क्या ही समाज का हो। जितने ज़्यादा पढ़े लिखे जाते हैं, मॉडर्नाइजेशन की ओर जब भागते हैं, अपने आप को खुले विचारों का जितना जितना मानने लग जाते हैं, वो शराब को अच्छा मानने लगते हैं। और जो शराब नहीं पीते हैं उनको हेय दृष्टि से देखते हैं। जो सिगरेट का पान नहीं करते उसको हेय की दृष्टि से देखते हैं। और ये नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी लोग बड़े बड़े मंचों पर आकर के बहुत अच्छे प्रकार से प्रदर्शन करते हैं कि हाँ, कि हम ड्रिंक करते हैं, हम स्मोक करते हैं, हम सूंघते हैं। अब इनके आदर्श भी वैसे ही बन गए हैं। तो जैसे आदर्श बन गए हैं वैसे अनुयायी हो गए हैं, जैसे अनुयायी हो गए वैसे ही जाकर के संतति होगी। तो जब संतति होगी तो संतति में संतति उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी नहीं होगा। क्योंकि ये जो स्मोक है, ये जो एल्कोहल है, ये जो ड्रग्स है, ये क्या करता है? ये शक्ति का ह्रास करता है। जो प्रजनन क्षमता है उस क्षमता को बिगाड़ देता है। संतान उत्पत्ति करने का जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को वह नष्ट कर देता है। गर्भ धारण करने का जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को वह नष्ट कर देता है। तो शरीर का भी नाश है और संस्कृति का भी नाश इससे होता है। और आज के समय ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो स्त्रियों के लिए कहा कि आप इनका सेवन ना करें, यहां से बिगाड़ की संभावना है। दूसरा कहा दुर्जन संसर्ग, बुरे लोगों का संग करना। बुरे लोगों का संग, बुरे लोगों के साथ बैठ कर के उनको ये लगता है कि हम बराबरी के हैं। स्त्री किसी भी फील्ड में अब छोटी नहीं है। और अगर अश्लील वातावरण है तो उसको सुन करके वो ऐसे ट्रीट करते हैं या ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे सामान्य बात है, नॉर्मल है। बड़े बड़े कॉमेडी शोज में जाए जाते हैं जहाँ पर रोस्ट किया जाता है, यानी लांछन लगाए जाते हैं, व्यंग्य किए जाते हैं। वहाँ पर जाकर के अपना दबदबा बताने का प्रयास किया जाता है। वहाँ गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं, गंदे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, गंदी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। और वो स्वयं उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं एज ए जज। क्या बताने का? बोले ये सामान्य है, विशेष नहीं है। तो अब पुरुष को स्त्री के आगे गाली देने में आपत्ति नहीं है, अश्लील शब्दावली का प्रयोग करने में आपत्ति नहीं है, और स्त्री को भी उससे आपत्ति नहीं है, वो भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। तो इस गाली गलौज को, अश्लीलता को फिर रोकेगा कौन? मतलब जो बुरे लोगों की जो संगति है, फिर बुरा कैसे कहोगे? क्योंकि उनकी संगति करने से तो टीआरपी मिल रही है, अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छा पैकेज मिल रहा है, अच्छा नाम आ रहा है। करेंगे क्या उसका? मतलब फिर आप अच्छे और बुरे को बताइए, अच्छा और बुरा फिर क्या रहा? जब बुरे की ही आप पैरवी करने लग गए, बुरे के ही पक्ष में आप जाकर के खड़े हो गए, तो फिर अच्छा क्या है? फिर तो आप ही अच्छे हो। और जो आपको रोकता है, जो आपको टोकता है, जो आपकी भर्त्सना करता है, बस वो बुरा है, बाकी आप बुरे नहीं हो। परिभाषाएं इस प्रकार से बदल जाती हैं और बदल चुकी हैं। जैसे स्त्रियों के पहनावे पर आज किसी को भी बोलना मृत्यु से कम नहीं है। बोले ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है,
पहनना, और वो सामने वाला देखे तो अच्छा उसकी स्वतंत्रता नहीं है, वो नजर गड़ा करके देखे, बोले नहीं तुम तो ताड़ रहे हो, गलत तरीके से तुम देख रहे हो, घर में माँ बहन नहीं है क्या? वो घर में तो हैं, ऐसी नहीं देखी, जैसी तुम दिखाई दे रही हो ऐसी तो नहीं दिखाई दी, इसलिए देख रहे हैं। अब तुम्हारी स्वतंत्रता है पहनने की, तो हमारी स्वतंत्रता देखने की ना हो? भाई तुम्हें खा लिया क्या? भाई तुम दिखा रहे हो, हम देख रहे हैं। बोले बड़े बदतमीज हो। हाँ, तुमको सारी तमीज है। हाँ? काउंटर करें तो बड़े बदतमीज हो, तुमको सारी तमीज है, तुमको सारे मैनर्स हैं। तो ये क्या है? एक अराजकता का वातावरण इससे बन रहा है। तो दूसरी बात कही कि बुरे लोगों के संग से दूर रहें। अगर बुरे लोगों की संगति करेंगे तो आप भले बुरे का कभी विवेक कर ही नहीं सकते। तीसरी बात कही पत्याविरह, पति से लंबे समय तक वियोग न रहना। पति के से दूरी पत्नी की नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इसका परसेंटेज निकाला जाए तो बहुत है, बहुत है। अब आप ये कहें कि जी वियोग कब नहीं था? सीता जी का राम जी के साथ वियोग था, कृष्ण जी का रुक्मिणी जी के साथ वियोग था, ठीक है। कई राजाओं का अपनी पत्नियों के साथ वियोग था, भले ही वो युद्ध अभ्यास के लिए चले गए, व्यापार के लिए चले गए, तीर्थाटन के लिए चले गए, तो वियोग तो वहां रहा। पर भाई वो कितने प्रतिशत था? और वो भी एक मर्यादा के अंतर्गत था, वो भी एक व्यवस्था के अंतर्गत था। बोले वियोग तो सैनिकों की पत्नियों का भी है। जो सेना में जाते हैं, जवान जाते हैं, या जो वर्ल्ड टूर पर जाते हैं, बिजनेस टूर पर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो वियोग तो उनका भी हो रहा है। भाई सबका हो रहा है क्या? कितने प्रतिशत है? कम है। समाज में वातावरण तो ठीक बना है ना, वातावरण ठीक बना है। जो इस प्रकार के कार्य को लेकर के जो वियोग हैं वो तो 5% भी नहीं होंगे, लेकिन एक सिस्टम बन गया है कि वियोग वाली स्थितियां अधिक हो गई हैं। पति भी टूर कर रहे हैं, पत्नी भी टूर कर रहे हैं। मार्केटिंग में पत्नी भी उतरी हुई है और मार्केटिंग में पति भी उतरा हुआ है। होटल्स में नाइट होल्ड पति भी कर रहा है और पत्नी भी कर रही है, एज ए बिजनेस, एज ए प्रोफेशन। तो वियोग तो चल ही रहा है, दूरी तो बनी रही है। और अपने पति के साथ टाइम स्पेंड ना करते हुए अन्य लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। क्यों? बोले फ्यूचर के लिए। अन्यों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, वो बॉस हैं, कॉलीग हैं, जूनियर हैं, जो भी हैं, टाइम स्पेंड उनके साथ करना पड़ रहा है। क्यों? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए। पैसा कमाना है ना, कंपनी है, नया जॉब चाहिए, नया पद चाहिए, बड़ा ओहदा चाहिए, अच्छा पैकेज चाहिए, एनुअल पैकेज चाहिए। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? एफर्ट्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। किस पर ध्यान नहीं है? बोले अभी बच्चे को लाने के लिए, यानी 2 से 3 होने के लिए भी टाइम नहीं है, अभी पहले अपने आप को सेटल कर लें। अपने आप को सेटल करते करते कहीं और सेटल हो जाते हैं। पति का वियोग ठीक नहीं है। साथ रहे, दूरियां ना रहे। तो दूरियों के साधन पर्याप्त हैं। वो पति का वियोग भी क्या करता है? वो दूषण की स्थिति निर्मित करता है। कहा अट्टनम, इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना। अब इधर उधर व्यर्थ कहाँ घूमेंगे? पार्क में टहलने चले जाएंगे, शॉपिंग करने चले जाएंगे, 2-4 मित्रों के यहाँ चले जाएंगे। पर यही वास्तव में इधर उधर टहलना है। आप अकेले क्यों टहल रहे हैं? अकेले क्यों मित्रों के यहाँ जा रहे हैं? अकेले क्यों शॉपिंग के लिए जा रहे हैं? घर का कौन सदस्य है साथ में? वो मुख्य है। घर के व्यक्ति की प्रायोरिटी है। घर के व्यक्ति के साथ आए जाएं। घर का व्यक्ति क्या करता है? वो नजरोटा का काम करता है। समझिए, जैसे किसी ने बहुत अच्छी कार ले ली है, बहुत अच्छा घर बना लिया है, तो व्यक्ति का पहला जो इंप्रेशन आता है, वाह बहुत अच्छा बना है, मेरा नहीं है, इसका कैसे बन गया, इसका तो बनना ही नहीं था।
ये जो पहला दृष्टिकोण होता है। लेकिन वहाँ जो नजरोटा लगा रहता है घरों में, नजर बट्टू, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, तो उस पर पहले नज़र जाता है, यार ये क्या लिखा है। तो वो जो एक्शन है उसका रिएक्शन होने लग जाता है। ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। मतलब वो जिस नीयत से, जिस भाव से देख रहा था, वो उस प्रकार से फिर प्रभाव नहीं करती। तो अब वो जो घर का व्यक्ति वो नजरोटी का काम करता है, वो कौन है भाई? साथ में है और रजिस्ट्री भी है। आजकल रजिस्ट्री छुपा के चलते हैं लोग। स्त्रियां, जो विवाहित स्त्रियां हैं, वो अपनी रजिस्ट्री छुपा करके चलती हैं। रजिस्ट्री, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, उंगलियों में बिछुड़ी, हाथों में चूड़ियाँ। एक लगता है कि ये विवाहिता है, पर वो रजिस्ट्री छुपा करके चलते हैं। तो लोग जब देखते हैं तो पहले यही देखते हैं, भाई सिंगल है या डबल है, और साथ में है या अकेले हैं। दृष्टिकोण तो जाता है लोगों का, देखते तो हैं। क्या अकेला चलना आज भारत में सुरक्षित है? भाई 4-4 लोगों का साथ में चलना सुरक्षित नहीं है। अकेले की तो बात ही निराली है। तो इसलिए कहा कि इधर उधर व्यर्थ मत घूमो, बिना काम के। कोई काम नहीं है और हम घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो लोगों की दृष्टि में आते हैं। किस व्यक्ति की कैसी दृष्टि है कुछ नहीं पता। और स्त्री को सदैव धन की उपमा दी गई है। धन, धन, स्त्री धन, उसको धन की उपमा दी है। संपत्ति है वो, यानी वो महत्वपूर्ण चीज है, मूल्यवान चीज है, और इतनी मूल्यवान है कि उसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। वो धरोहर है, वो अस्मिता है, वो आन है, वो बान है, वो शान है, वो गौरव है, वो गरिमा है, वो बहुत कुछ है। इसलिए उसके लिए बहुत सारे प्रोटेक्शन की अभिलाषा रही है, बहुत सारी सुरक्षाओं की अभिलाषा रही है, शुरू से रही है। तो इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना। फिर 5वां कहा, दूसरे के घर में अधिक निवास या रात्रि शयन। अपने घर से ज़्यादा दूसरे के घर में टाइम स्पेंड करना। शाम को आते आते लेट हो जाना, कभी 7 बजे लौटे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, और कभी कभी तो घर वाले एक नींद पूरी ले चुके होते हैं तब आते हैं। क्योंकि पहले 7 बजे आएंगे, फिर 8 बजे आएंगे, फिर धीरे धीरे 9 बजे आएंगे, फिर 10 बजे आएंगे, फिर 11 बजे आएंगे। आज लेट हो जाएंगे तो 12 बजे तक आएंगे। तो रात्रि को वैसे ही कहा गया है तामसिक, उसमें तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है। तो जो बड़े शहर हैं, कामकाजी क्षेत्र हैं, आप देख ही रहे हैं कितना गलत व्यवहार हो रहा है। और राक्षस प्रकृति के लोग तो खुले घूम ही रहे हैं अपने टारगेट को देखने के लिए। माहौल उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, स्वयं के लिए भी नहीं और दूसरे के लिए भी ठीक नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बिगड़ रहे हो, ये माना कि आप नहीं बिगड़ोगे, लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि आपको नहीं बिगाड़ा जाएगा? इसकी गारंटी तो नहीं ले सकते। इसलिए शास्त्र वचन, दूसरे के घर में अधिक निवास और रात्रि में शयन, ये क्या करता है? नारी को दूषित कर देता है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि मद्यमांस, भांग आदि मादक द्रव्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का संग, पति वियोग, अकेली जहां तहां व्यर्थ पाखंडी आदि के मिश के दर्शन में से फिरती रहना और पराये घर में जाके शयन करना व वास, ये 6 स्त्री को दूषित करने वाले दुर्गुण हैं। व्यर्थ पाखंडी आदि, ऋषि दयानंद जी ने पाखंडी आदि की चर्चा करी है। ये जो तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, चले गए हैं दर्शन के लिए, परिवार के लोग भी साथ नहीं हैं, तो वो भी उतना ठीक नहीं माना गया है। घर की लक्ष्मी के संबंध में पितामह भीष्म ने अनुशासन पर्व के अंतर्गत कुछ बातें कही कि स्त्रियों को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, घर पर किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो कहा कि
प्रकीर्ण भांडा अनवेक्ष कारिणीम सदा च भर्तो प्रतिकूल वादिनीम परस्य वेश्मा विरताम अलज्जाम एव विधाम ताम परिवर्जयामी। घर की लक्ष्मी स्त्री जो है कब बिगड़ती है, कब घर में लक्ष्मी का आना बंद होता है? तो जिसके घर के बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, जो सोच समझ कर के कार्य नहीं करती है, मनमाना आचरण करती है, जो सदा अपने पति के प्रतिकूल ही बोलती है, अनुकूल नहीं बोलती, जो दूसरों के घर में घूमने फिरने में आसक्त रहती है और लज्जा को जिसने सर्वथा त्याग रखा है, उन स्त्रियों से लक्ष्मी दूर हो जाती है। पापम चो अक्षम अवलेहिनीम च व्यपेता धैर्यम कलह प्रियाम च निद्राभिभूताम सततम शयानाम एवं विधाम तम परिवर्जयामी। जो स्त्री निर्दयता पूर्वक पापाचार में तत्पर रहते हुए अपवित्र है, चटोरी है, धैर्यहीन है, कलह प्रिय है, नींद में बेसुध होकर के सदा खाट पर पड़ी रहती है, ऐसी स्त्री से लक्ष्मी दूर भागती है। ये प्रसंग अनुशासन पर्व के हैं, अनुशासन पर्व के हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। क्योंकि पहले क्या कहा गया कि वो घर के कार्यों में कुशल होवे, धर्म संबंधी व्यवहारों को करे, घर की वस्तुओं की देखभाल करे, आय व्यय का निर्धारण करे, ये सारी बातें कही गई। तो निर्दयता पूर्वक व्यवहार करना, अपवित्र रहना, तन भी अशुद्ध, मन भी अशुद्ध और पहने जाने वाले वस्त्र भी कैसे हैं? अशुद्ध हैं। चटोरापन है, जीव कंट्रोल में नहीं है, उस खाते रहेंगे, मिलता रहे खाता रहेंगे, मिलता रहे खाते रहेंगे। तो चटोरापन, धैर्यहीन, पेशेंस नहीं है, हाइपर हैं, चंचल हैं, संतोष नाम की चीज़ नहीं है, कलह प्रिय। मतलब अगर क्लेश नहीं करें, कलह नहीं करें तो सुख से निद्रा ना आए या सुख से भोजन ना पचे। इसलिए क्या प्रिय है? कलह प्रिय। कुछ ना कुछ टोंट कसना ही है, कुछ ना कुछ व्यंग करना ही है, कुछ प्रतिकूल कार्य करने हैं, किसी न किसी को छेड़ना ही है, वाणी से, व्यवहार से, कर्म से। और अगर सो जाएं तो किसकी मजाल हमें उठा दे। दिन में भी खर्राटे लें और रात्रि में चाहे चोर घर में घुस आए पर उठने का नाम न लें। तो ऐसे दोष वहाँ पर कहे, बोले अगर इस प्रकार के दोष वाली स्त्रियां हैं तो वहाँ पर लक्ष्मी को वास नहीं होता। तो घर की लक्ष्मी धन नहीं है, घर की लक्ष्मी तो स्त्री ही है, पत्नी ही है, स्त्री ही है। तो वो इन प्रकार के व्यवहारों को समझे कि उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। गुणों की चर्चा पहले कर दे और दोषों की चर्चा आज कर रहे हैं कि इन दोषों से बचें। केवल गुणों को धारण करते चले आएं और दोषों को ना छोड़ें तो गुण चिरस्थायी नहीं होंगे। हम मंत्र में क्या प्रार्थना करते हैं? ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासव यद भद्रन तन्नासव। दोनों काम है कि हम बुराई को छोड़ेंगे और अच्छाई को धारण करेंगे। अब अच्छाई तो बता दी, तो अच्छाई में भी सिर दर्द है। अच्छा, हमने इतनी पढ़ाई, एमटेक, एमकॉम, एमए, एमएससी, सीए, एलएलएम, डीलिट तक चले गए हम, मतलब इतने पढ़े कि डिलीट हो गए। ठीक है, तो बोले ये घर का काम करने के लिए पढ़ाई की हमने, साफ सफाई करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चे पालने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए पढ़ाई की हमने। भाई क्या करने के लिए पढ़ाई की है? मतलब अगर इससे बड़ा काम कर लो तो बिल्कुल अच्छी बात है ना। अगर इससे बड़ा आपके पास विजन है, इससे बड़ा आपका उद्देश्य और इससे ज़्यादा आप लोगों को लाभ दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप समाज का उपकार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप धर्म का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं, तो पढ़ो, करो, किसने रोका है? लेकिन तुम केवल स्वयंभू बने बैठे रहो, अपना ही हित साधते रहो। जीवन में स्वयं की ही प्रायोरिटी आप सुनिश्चित कर लें कि मेरा उल्लू सीधा होना चाहिए, मेरे काम बनने चाहिए। एक कहावत है कि हमारा काम बनता और भाड़ में जाए जनता।
मेरा काम होना चाहिए, मेरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मेरा ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए, दूसरे से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऐसी पढ़ाई क्या मतलब कि उससे बढ़िया अनपढ़ होते। अनपढ़ ज़्यादा समझदार होता है, ज़्यादा सहनशील होता है, ज़्यादा सरल होता है, ज़्यादा विनम्र होता है। अगर पढ़ लिख करके सहनशीलता चली गई, सरलता चली गई, विनम्रता चली गई, समझदारी चली गई, तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या ही करेंगे, अचार डालेंगे। ए फॉर एप्पल और जेड फॉर जीरो। हीरो बनना था, जीरो बन गए। ऐसी पढ़ाई मत करो जो आपको जीरो बना दे, आपको शून्य बना दे, आपको केवल सेल्फिश बना करके छोड़ दे। वैसी पढ़ाई ठीक नहीं है। पढ़ाई वो करो जो परोपकारी बना दे, जो स्वार्थ और परमार्थ को दोनों को सिद्ध कर दे, जो आपके परिवार को भी साध दे और आप समाज को भी साध सको। ऐसी पढ़ाई करो, ऐसी पढ़ाई करो। तो दोषों को भी जाने और गुणों को भी जाने। ये गुण हैं कि स्त्री को घर के कार्यों में दक्ष होना चाहिए, स्वाध्यायशील होना चाहिए, अग्निहोत्र जप ध्यान संध्या करने वाली होना चाहिए, धर्म संबंधी व्यवहारों में वो कुशल होनी चाहिए, अंधविश्वासी ना हो, पाखंडी ना हो, मूर्ख ना बने, तर्क के साथ धर्म की बातों को स्वीकारे, घर के कार्यों में कुशल रहे, भोजन में कुशल रहे, घर के मैनेजमेंट में कुशल रहे। जितनी कुशलता उसकी घर में है उतनी कुशलता उसकी बाहर भी रहे। और इन चीज़ों से बचे। शराब है, मांस है, ड्रग्स है, अफीम, चरस, गांजा, इनसे बचे। बुरे लोगों की संगति से बचे, पति के लंबे वियोग से बचे, इधर उधर घूमने से बचे, दूसरे के घर में निवास करने से बचे। पत्नी अच्छी होगी, पति का वियोग कभी नहीं होगा। पति कैसे जाएगा छोड़ करके? जब अनुकूल हो तो कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन प्रतिकूल हो, कठोर हो, कर्कश हो, कलहप्रिय हो, घर की जिम्मेदारी ना ले, तो पति सोचेगा इससे तो राम राम, अच्छा बाहर काम करो। भाई केवल पैसा चाहिए, पैसा ला करके देते रहो, लेकिन शांति से दूसरी जगह रहो, खाओ, क्योंकि वो तो ढंग से खिलाएगी भी नहीं, चार सुनाएगी अलग। तो हर कोई व्यक्ति, देखो मक्खी किससे चिपकती है? गुड़ से चिपकती है। मीठा होगा तो मक्खी चिपकेगी, और अगर तीखा होगा तो मिर्ची के पास मक्खी जाएगी? नहीं जाएगी। पति की क्या मजाल है बाहर चला जाए, या पति की क्या मजाल है वो ज़्यादा समय तक बाहर रहे? ये किस पर निर्भर करता है? स्त्री पर ही निर्भर करता है। आगे कहा, एषोदिता लोक यात्रा नित्यम स्त्री पुंसयो शुभाः प्रत्ययेह च सुखोदरकान प्रजा धर्मान निबोधत। यह स्त्री पुरुषों के लिए सदा शुभ कल्याणकारी परस्पर लोक व्यवहार को कहा। अब परजन्म और इस जन्म में परिणाम में सुखदायक संतान उत्पत्ति संबंधी धर्म को आप सुनिए। तो जो स्त्री पुरुषों के लिए सदा, सदा यानी जब तक गृहस्थ में रहते हैं तब तक के लिए सदा, ये शुभ और कल्याणकारी जो परस्पर लोक व्यवहार है, जिस लोक व्यवहार को लोग नहीं जानते, उस लोक व्यवहार को महर्षि मनु जी ने यहाँ कहा है। यानी आप समाज में रह रहे हैं तो सामाजिक व्यवहार को आप जाने समझें। अब आगे, प्रजानार्थम महाभागः पूजार्हा गृह दीप्तया स्त्रियः श्रेयश्च गेहेषु न विशेषो अस्ति कश्चन। स्त्रियां संतान को उत्पन्न करके वंश को आगे बढ़ाने वाली हैं, स्वयं सौभाग्यशाली हैं और परिवार का भाग्योदय करने वाली हैं। वे पूजा अर्थात सम्मान के अधिकारिणी हैं। वह प्रसन्नता और सुख से घर को प्रकाशित और प्रसन्न करने वाली हैं। यों समझिए कि घरों में स्त्रियों और लक्ष्मी तथा शोभा में कोई विशेष अंतर नहीं, अर्थात स्त्रियां घर की लक्ष्मी और घर की शोभा है। ये वचन किसके हैं? महर्षि मनु के। अब अम्बेडकरवादी, वामपंथी, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, सेक्युलर तथा कथित लोग महर्षि मनु को अपशब्द बकते हैं, गालियां देते हैं। किसके लिए? बोले महर्षि मनु स्त्री विरोधी हैं। जितने सच्ची और कड़वी बात कही, बोले ये स्त्री विरोधी है। सबसे पहले सच्ची और कड़वी बात किसने कही? भर्तृहरि ने कही, बोले ये विरोधी है। उनसे पहले किसने कही? चाणक्य ने, तो ये स्त्री विरोधी है। उससे पहले मनु ने कही, तो बोले ये विरोधी है। मतलब जिसने सच्ची और कड़वी बात कही, यानी गलत को गलत कहा और सही को सही कहा, बोले तुम गलत हो।
तो हमारे यहाँ क्रमशः सबसे पहले मनु को टारगेट किया गया, फिर चाणक्य को टारगेट किया, फिर भर्तृहरि को टारगेट किया गया। बोले तुम लोग गलत हो। बहुत अच्छी बात है, 2-3 श्लोक गीता में नहीं आए, नहीं तो ये लोग गीता को भी लपेटे में ले लेते। रामचरितमानस को तो ले लिया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ठीक है, वहां थोड़ी बहुत सुधार की बात तो कर दी, सुधार की बात की, बस यही तुमने गलत किया। यानी ये एक इस प्रकार की मोनोपोली बनी हुई है, ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि जहां पर सुधारवादी दृष्टिकोण रखा गया, जहां पर गुण दोषों को तटस्थता के साथ बताया गया, बोले यही ग्रंथ गलत है। आश्चर्य की बात है। और वो सारे ग्रंथ हमारे ही गलत हैं। केवल हमारे भारतीय सनातनियों के ग्रंथ ऐसे हैं जो विधि और निषेध को बता रहे हैं, सही बात को भी बता रहे हैं, गलत बात को भी बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोई दूसरे मत के पुस्तकों को उठा करके देख लो, उनके द्वारा जो कही जाने वाली सही बातें हैं वो अपने आप में गलत बातें होती हैं, और फिर गलत बातें कितनी गलत होंगी वो सोच के देखो। लेकिन आश्चर्य की बात है, कभी कुरान पर, कभी बाइबल पर और जो अन्य हैं इन पर कभी आक्षेप नहीं उठाया जाता। क्यों नहीं उठाया जाता? अगला स्त्री को कुछ मानते ही नहीं है। कहीं दिया है सम्मान? कोई सम्मान नहीं, बात ही नहीं है, केवल प्रयोग की वस्तु मात्र है। उसको देवी की दर्जा नहीं दिया है, माता का दर्जा नहीं दिया है, लक्ष्मी का दर्जा नहीं दिया है, गुरु का दर्जा नहीं दिया है। चरण छूने के लिए कहा है, आंख झुकाने के लिए कहा है। हमारे अनेक प्रकार के दर्जे हैं, वहां नहीं है। अब जो है ही नहीं तो वहां पर व्यक्ति कोई क्या ही ऑब्जेक्शन उठाए। पर तुम सुधारवादी बात करोगे तो तुम विरोधी हो। तो ये देखो, महर्षि मनु जी इतनी उपमाएं देते हैं कि वो वंश को बढ़ाने वाली है। अगर स्त्री नहीं होगी तो वंश नहीं चलेगा। वो परिवार का भाग्य बदलने वाली है, सौभाग्यशालिनी होती है। वो पूजार्हा, सबसे ज़्यादा अधिक सम्माननीय पूजनीय है। परिवार में प्रायोरिटी व्यवहार में किसके लिए होती है? स्त्री के लिए होती है। छोटा सा भी परिवार होता है, छोटा सा भी उनके यहाँ कार्यक्रम होता है तो पति के लिए तो एक तौलिया लेकर के आ जाते हैं, पर स्त्री के लिए साड़ी लेकर के जाते हैं। यानी जो पुरुष है उसके लिए 50 रुपये 100 रुपये का खर्चा होता है जी, बस। लेकिन स्त्री के लिए 500 रुपये का खर्चा होता है। कहाँ 500 रुपये और कहाँ 50 रुपये। ये सामान्य वर्ग परिवारों की बात कर रहा हूं, बड़े परिवारों की बात ही छोड़ दो। सबसे ज़्यादा लेने में, देने में, सम्मान करने में, प्रायोरिटी में, खिलाने में, खिलाने में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ किसको प्रायोरिटी दी है? स्त्री को दी है। दूल्हा दुल्हन आएंगे तो दूल्हे को बोल देंगे बाहर बैठ, पर दुल्हन अंदर आएगी। ध्यान देना, बेटी हो, बहन हो, स्त्री हो, पत्नी हो, बहू हो, उसको बड़ी प्रायोरिटी दी है। हाथों हाथ लिया जाता है, उसका सम्मान पहले है। पर उसको बोल दें तू ठीक है, तू तपस्वी आदमी, तू बाहर ही ठहर। रियलिटी है, पर उनके लिए विशेष है। अगर पुरुष ससुराल जाए तो ठीक है, बाइक पे चले जाना, लेकिन बहू जा रही ना भाई, कार जाएगी। बहू है, कार जा रही। आप देखो, सम्मान है, हर क्षेत्र में सम्मान है। अकेला व्यक्ति चला जाए, विवाहित व्यक्ति अकेला चला जाए, उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं, उसकी रिस्पेक्ट उसकी पत्नी से है। वो जाए तो सही किसी कार्यक्रम में, कोई कार्यक्रम, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, उसका भंडारा हो, उसका पूजन हो, या कोई वैवाहिक कार्यक्रम हो, या कहीं पर उपस्थिति हो, उसका जो सम्मान है, पति का सम्मान पत्नी से होता है। मतलब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, अच्छा है आप आई हैं तो ठीक है भाई, और नहीं तो 4 उसी को सुनने को पड़ेंगे, भाई अकेला कैसे आ गया। तो व्यवहार में देखो, सम्मान उन्हीं का देखे, पूजा के योग्य है। और किसी मान्यता में हो या ना हो, पर हमारे सनातन धर्म में स्त्री का सम्मान तो सर्वोपरि रहा है। और उन्हीं को क्या कहा है कि घर का दीपक है, घर को प्रकाशित करने वाले हैं, सुख का आधार है, वही शोभा है। उत्पादनम अपत्यस्य जातस्य परिपालनम प्रत्यहम लोक यात्रायाः प्रत्यक्षम स्त्री निबंधनम। संतान को उत्पन्न करना
उत्पन्न संतान का पालन पोषण करना और प्रतिदिन के लोक व्यवहार, गृहस्थ प्रबंध संबंधी अतिथि सेवा आदि को संपन्न करना आदि कार्यों की पत्नी ही मूल आधार है। अर्थात गृहस्थ आश्रम के सफल संचालन में पत्नी ही मुख्य कारण और संयोजिका है। इसमें भी मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। बोले आचार्य जी आज माता जी नहीं है, इसका मतलब आचार्य जी आपका भोजन नहीं हो पाएगा। मतलब वो देवी जी अगर ड्यूटी चली गई हैं, मायके चली गई हैं, बाहर शादी में चली गई हैं, आउट ऑफ है, तो भाई साहब वो पुरुष जो है ना अतिथि का आदर भी नहीं कर पाएगा। चाहे वो विद्वान हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, चाहे सामान्य मित्र हो। बोले घर की व्यवस्थाएं तो सारी उस पर ही है, घर की शोभा तो उसी से है। घर कहेंगे कैसे? मकान है, मकान है, लेकिन घर कब कहेंगे? जब स्त्री है तब घर कहेंगे। बिना स्त्री के घर की संज्ञा नहीं है, तो घर की शोभा ही स्त्री है। तो संतान को उत्पन्न करना बिना स्त्री के संभव नहीं है। उत्पन्न संतान का पालन पोषण करना बिना स्त्री के संभव नहीं है। कितनी ही स्त्रियों ने बिना पति के अपनी संतानों का लालन पालन किया है, उन्हें योग्य बनाया है, अपनी जवानी बच्चों के निर्माण पर उन्होंने झोंक दी। लेकिन आप पुरुषों का इतिहास बता दो, कितने पुरुषों ने अपने बच्चों का पालन कर लिया हो, उन्हें काबिल बना दिया हो, उन्हें योग्य बना दिया हो। पुरुष प्रायः जिम्मेदारी लेने में उतना सक्षम नहीं होता, समर्थ नहीं हो पाता। अपवाद के लिए कोई नियम नहीं है। अपवाद हो जाता है कि कभी कभी कोई पुरुष जो है अकेला ही बच्चों का लालन पालन बहुत अच्छे से कर लेता है, जैसे कोई स्त्री नहीं कर पाती। अपवाद के लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन अगर आप सर्वे करवाएं तो सिंगल व्यक्ति की अगर चर्चा करें कि अगर सिंगल पति हो या सिंगल पत्नी हो और पति के हिस्से में भी बच्चे हों और पत्नी के हिस्से में भी बच्चे हों, तो सफल जो बच्चों का निर्माण है वो स्त्री के पक्ष में आता है। उसने किया है, उसने मेहनत मजदूरी करके और अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, बढ़ाया और अभाव से प्रभाव की ओर वो लेकर के गई है। तो ये उसी से संभव है, संतान का पालन पोषण सारी चीज़ें। इसलिए तो बाप को दोषी नहीं माना जाता। अगर बच्चे थोड़ा सा गलती करते हैं तो क्या कहते हैं? भाई तेरी माँ ने यही सिखाया है। टारगेट माँ पर ही होता है, क्योंकि व्यवहार है, व्यवहार है। बच्चे सबसे निकट किसके रहते हैं? माँ के रहते हैं। पिता से तो केवल उन्हें अपनी कमी पूरी करानी होती है, फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं, या थोड़ी सी रक्षा, या लगता है कि हमारे पीछे कोई है, हमारे ऊपर कोई है, हमारा भरण पोषण, हमारा योगक्षेम करने वाला कोई है। और पिता से प्रायः बच्चे डरते ही हैं। बोले नहीं तो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है पत्नी को यहाँ मूल आधार कहा। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि हे पुरुषों, अपत्यों की उत्पन्न का पालन करना आदि लोक व्यवहार को नित्य प्रति जो कि गृहस्थाश्रम का कार्य होता है उसका निबंधन करने वाली प्रत्यक्ष स्त्री है। तो स्त्री से ही सारी व्यवस्थाएं हैं, यानी स्त्री से ही लोक यात्रा चलती है, स्त्री से ही गृहस्थ चलता है, स्त्री के कारण से ही गृहस्थ सुखी होता है, सफल होता है, समृद्ध होता है। और अंत में कहूँ कि स्त्री के कारण ही गृहस्थ का सत्यानाश होता है। समय के साथ कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।